Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 24th April 2023. आज है मंडे और मंडे को हम करने वाले एक एडिटोरियल जो है डिफेमेशन पैरल्स, मतलब मानहानि की स्थिति बन चुकी है। अब वो कैसी है? खतरनाक हो गई। पैरल का मतलब खतरनाक या खतरनाक होने वाली स्थिति। ठीक है, ये है इसका टाइटल। सब टाइटल की अगर मैं बात करूँ वो है आपकी अ डॉजी केस। डॉजी मतलब जो चतुराईपूर्ण किया गया हो। इज बीइंग का मतलब होना, यूज हो रहा है टू कीप राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड, कि वो इस तरह से अरेंज किया गया है केस कि उनको डिस्क्वालीफाइड रखा जाए। कहाँ से? उनकी लोकसभा की सदस्यता से। ठीक है, ये है एडिटोरियल और इसको करने वाले डिस्कस। लेकिन मैं पहले बता दूं, पहले करेंगे हम वोकैब के बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं भाई वोकैब क्या है। और पीडीएफ अगर इसकी चाहिए, मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ जाइए, ले लीजिए। पेरिल का मतलब खतरा, संकट या डेंजर, रिस्क, दोनों ही क्या है इसके सिनोनिम में। डॉजी मतलब धोखेबाजपूर्ण, क्राफ्टी या कनिंग। क्लियर है। स्ट्राइकिंग का मतलब विचित्र, ध्यान आकर्षित करने वाली या करने वाला। तो हिट भी बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हो। अब सोच रहे हो कि जो ध्यान आकर्षित करने वाले, तो कॉन्टैक्ट कैसे हो जाएगा सिनोनिम? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ध्यान आकर्षित होगा तो आप इसमें एंगेज हो जाओगे, एंगेज होगे तो कांटेक्ट होगा ना, होगा रिलेशन एक तरीके का बनेगा, तो वही सिनोनिम बन जाता है फिर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। डीम का मतलब समझना, विचार करना, होल्ड और टिक फॉर, व्यू एज भी बोल सकते हो। डिलीटीरियस का मतलब घातक होता है, हानिकारक होता है, हार्टफुल, इंजीरियस होता है। डिस्पोजल मतलब व्यवस्था भी होता है, निष्कासन भी होता है। तो व्यवस्था के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे और डिस्पोजल के लिए यानी कि निष्कासन के लिए गेट रिड ऑफ लगाएंगे। इरेवर्सिबल का मतलब स्थिर, अचल, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड, जहाँ पर पुनः पुरानी स्थिति नहीं ले सकें, वो क्या होता है? इरेवर्सिबल होता है। इरेवोकेबल का मतलब अटल, स्थिर, यानी कि इरेवोकेबल। स्पेलिंग अलग है लेकिन मीनिंग और उसका सेंस दोनों ही एक जैसे हैं। इनकंसीवेबल का मतलब कल्पनातीत, यानी कि समझ से परे या समझ से बाहर बोल सकते हो। इम्पॉसिबल बोल सकते हो, अनइमेजिबल बोल सकते हो आप। ठीक है। लेमेंटेबल का निराशाजनक होता है, डिप्लोरेबल, डिस्ट्रेसिंग, पिटीफुल। ठीक है, ये तो क्या थे? ये थी वोकैब इस एडिटोरियल की जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन ऑफ द डे पर। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि ईडी जुड़ा हुआ है। इंसिस्टेड का मतलब होता है किसी पर मतलब आग्रह करना, कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? ऑन आती है। ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन। ठीक है, अब फ्यूल प्राइस इन द कैबिनेट मीटिंग, कि फ्यूल प्राइसेस की बात हो रही थी इन द कैबिनेट मीटिंग में। तो जो भी आपके यहाँ पे वर्ब दे रखी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ आएगी, और प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? ऑन आएगी। तो कौन सी? टू नहीं, ऑन बिल्कुल आएगी साहब। और तो कहीं ऑन नहीं है तो कोई नहीं, कट कर दो, इसे लगा दो। यानी कि द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड ऑन रेजिंग मतलब उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या चीज़? फ्यूल प्राइस इन द कैबिनेट मीटिंग। जो मीटिंग हुई थी उन प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि भाई पैसे बढ़वा दीजिए फ्यूल के। ठीक है, बिल्कुल बढ़ेंगे साहब। लो जी, बढ़ गए। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। जो पपीज हैं वो कैसा है? दूध पीने का शौकीन है, बहुत शौकिया है दूध पीने का। क्लियर है। अब ध्यान रखिए, इसमें गैंग आएगा, लिटर आएगा, ग्रुप आएगा, लीटर आएगा। दो लीटर तो नापने वाला होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप मतलब समूह के लिए बोलते हैं। लिटर जो होता है उसे बोलते हैं, छोटे छोटे पपी होते हैं ना, उनके ग्रुप को हम लिटर बोलते हैं, तो लिटर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, गैंग नहीं आएगा यहाँ पे, गैंग का मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, षड्यंत्र वाला फॉर्म में। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है, आसानी से आप जज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं भाई हम सीधा एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है? डिफेमेशन पैरल। डिफेमेशन मतलब मानहानि, अब पैरल्स मतलब खतरा। अब क्या है उससे? खतरा है।
अ डॉजी केस, एक डॉजी चतुराईपूर्ण जो केस है, इज बीइंग यूज्ड, वो हो रहा है, यूज्ड हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, टू कीप, रखने के लिए राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड, क्या हो रहा है, डिस्क्वालीफाइड रखने के लिए केस जो है वो यूज हो रहा है या चल रहा है। क्लियर है। तो इस एडिटोरियल को मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है, और मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उसे समझ पाएँ। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब देखिए, अ स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग मतलब ध्यान देने वाला, जिस पे हमारा ध्यान आकर्षक हो। किस चीज़ का फीचर है ये, ऑफ सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर, सूरत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर, डिक्लाइन, मना करना, ठीक है, अस्वीकार करना, टू स्टे कन्विक्शन, कि उनके ऊपर कन्विक्शन था, ठीक है, उन्होंने अपील दी थी हटाने के लिए, तो वो क्या हो गया, मना कर दिया। ऑफ कांग्रेस लीडर, किसका था, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एज इट्स अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब असामान्य, एम्फेसिस मतलब जोर देना, ऑन हिज स्टेटस, कि उनका जो स्टेटस है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा सदस्यता, टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करना, न्याय संगत, हिज कन्विक्शन एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मतलब जो जिस क्वांटम मतलब ज़्यादा मात्रा में जो पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, उसके लिए। तो उन्होंने अपने स्टेटस की बात करी, यानी कि उन्होंने अपील करी थी उसको हटाने के लिए, जो उनके ऊपर क्या है, केस चल रहा है, टर्म दी गई है, 2 साल की सज़ा दी गई है, डिस्क्वालिफिकेशन है फ्रॉम लोकसभा, तो उसके लिए जब उन्होंने अपील की तो वो क्या कर दी, अस्वीकार कर दी गई, ठीक है, उस पर एंटरटेन नहीं किया गया, मना कर दिया। अच्छा, क्यों मना कर दिया, ये तो भाई हम अगले सेंटेंस में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, तो वो भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, इट इज़ क्वाइट एविडेंट, क्वाइट मतलब बिल्कुल, एविडेंट मतलब स्पष्ट है, फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ 8th एडिशनल सेशन, 8वें एडिशनल अतिरिक्त सेशंस, ठीक है, जज रोबिन पी मोगेरा ऑर्डर्स, ठीक है, मोगेरा ऑर्डर डैट द कोर्ट डीम्स, कोर्ट को जो समझ में आया, कोर्ट को लगता है, एन ऑफेंस, जो अपराध है, टू बी वर्स, वो क्या है, वर्स है, बहुत खतरनाक है, इफ़ डन बाई अ लेजिस्लेटर, अगर किसी नेता के द्वारा अगर ऐसा अपराध किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। डैट की इट्स इम्पैक्ट, जो इसके असर होते हैं, ऑन सोसाइटी, समाज पर, इज मोर डिलीटेरियस, कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर एक लेजिस्लेटर, ठीक है, चाहे एमपी हो चाहे आपका एमएलए हो, कोई अगर बोलता है ऐसे, तो उसके समाज पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, कहने का मतलब ये है। देन व्हेन इट इज़ कमिटेड, जबकि ये अगर कमिट किया जाए, कमिट किसी से कोई गलती करता है उसके लिए कमिट आता है वर्ड, ठीक है, कमिट करता है बाई एनी अदर सिटीजन, अगर कोई अन्य आम नागरिक अगर सिटीजन ऐसी गलती करता है तो उससे ज़्यादा खतरनाक नेता का बोलना होगा, क्योंकि नेता ने बोल दिया तो समाज में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एंड डैट आ हार्शर सेंटेंस, इसीलिए जो हार्शर मतलब कड़ा सख्त सेंटेंस, देन नॉर्मली इम्पोज्ड इज जस्टिफाइड अगेंस्ट अ लॉ मेकर, लॉ मेकर मतलब जो एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं, लॉ मेकर ही होते हैं, लॉ बनाते हैं, तो इन पर ही इनकी अगर ये बोल रहे हैं मानहानि किसी ऊपर, ठीक है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि समाज पर गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इन पर ऐसे सेंटेंस क्या किए गए, लगाए गए, ऐसे सेंटेंस का मतलब ऐसी सज़ा जिन पे लगाई गई। क्लियर हो गया सेंटेंस, एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगी अगर चीज़ें आप एकदम फ्रूटफुल वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब देख लेते, छोटा सा सेंटेंस है, आगे देखें भी क्या कहता है। येट मतलब अब तक मिस्टर गांधी स्टेटस, मिस्टर गांधी का जो स्टेटस है एज ए पार्लियामेंट्री मैटर, की लोकसभा, ठीक है, संसद का जो मैटर्स है लिटिल वो थोड़ा है, ना के बराबर। व्हेन इट कम्स, जब ये आता है, टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, वेदर हिज कन्विक्शन आउट टू बी स्टेड, कि उनका कन्विक्शन उस पर होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए, दोष सिद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दोष की बात करें वो तो है ही, लेकिन उससे जो पार्लियामेंट की सदस्यता गई है वो छोटी बात है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो खतरनाक बात है। क्लियर है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मानहानि केस लगाया, वो कहीं ना कहीं खतरनाक बात है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब आगे देखिए, हिज 2 ईयर प्रिजन
टर्म, जो उनकी 2 साल की सज़ा है। मैं आपको बता दूं, जब भी आपके कार्डिनल आ जाए जैसे 1 2 3 और इसके बीच में लगाओ हाइफन, उसके बाद कोई नाउन आ जाता है तो नाउन को क्या लगाते हैं, हाइफन के बाद सिंगुलर रखते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर टाइम में। अब यहाँ पे समझ में आ गया क्या था चीज़। मैं पहले इसको यहाँ से हाईलाइट करता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। ओके, ये देखिए अब ठीक है। यानी कि उनकी जो 2 साल की सज़ा थी अवॉर्डेड प्रदान की गई बाई अ मजिस्ट्रेट, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में, इन सूरत में, फॉर अलेजली कथित रूप से डिफेमिंग मतलब बदनाम करना, ऑफ कलेक्टिव मतलब ग्रुप में, ऑफ पीपल लोगों को, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंडिकेट कर रहा है लोगों के लिए, और लोग यानी पीपल, ये प्लूरल है तो वर्ब कैसे है कि प्लूरल, देखो लगा दी वर्ब प्लूरल। मोदी यानी कि मोदी की जिनके नाम के आगे मोदी लगा हुआ है, एज देयर सरनेम यानी सरनेम के आगे मोदी लगा हुआ, उनको कलेक्टिवली वो क्या कर रहे थे, डिफेम कर रहे थे। हैज, ध्यान देना, हैज लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, इसीलिए वो कहाँ निकले, उनको डिस्क्वालिफिकेशन मिला यानी कि निष्कासित कर दिए गए, फ्रॉम हिज मेंबर ऑफ लोकसभा, कौन से लोकसभा के मेंबर से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया, डिफेमेशन किया, लोगों को मानहानि मतलब हुई, मान का हानि हुई, यानी कि जो रिस्पेक्ट है उससे क्या हो गया, वो हानि हो गई। क्लियर है, आगे देखें क्या कहना चाहता है, वाइल ही सेंटेंस, जबकि जो उनकी सेंटेंस हैं, हैज़ बीन सस्पेंडेड, क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, टिल कब तक के लिए, डिस्पोजल ऑफ हिज अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, कि उन पर जो दोष लगा हुआ है वो किसी अपील नहीं करते तब तक के लिए वो सस्पेंडेड हैं। ठीक है, उनके सेंटेंस मतलब जेल नहीं जाएंगे अभी। ऑन ली आ स्टे, केवल एक स्टे, ऑन ऑपरेशन मतलब कार्रवाई, ऑफ हिज कन्विक्शन जो कन्विक्शन की कार्रवाई है, कुड हैव रिस्टोर हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, जो कार्रवाई होगी वहाँ से अगर वो बरी हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। रिस्टोर मतलब पुनः प्राप्त हो जाएगी अगर वो जीत जाते हैं तो, वरना फिर क्या होगा, वहाँ से तो बाहर ही रहेंगे। क्लियर है, अब सेंटेंस कहाँ तक है भाई, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस, घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर है, क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए, जज मोगेरा जो जज हैं, हैज़ रूल्ड उन्होंने रूल किया, डैट मिस्टर गांधी फेल टू डेमोन्स्ट्रेट, मिस्टर गांधी क्या हो गए, असफल रहे किसमें, डेमोन्स्ट्रेट बताने में, डैट ही विल सफ़र वो सफ़र है, इरेवर्सिबल मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, एंड इरेवोकेबल जो पक्का है गया, कन्फर्म है, ठीक है, बदल नहीं सकते, डैमेज जो डैमेज हुआ है, ठीक है, डैमेज मतलब जो नुकसान हुआ है, इफ़ हिज कन्विक्शन, ठीक है, अगर उन पर दोष रहता है, विच आल्सो डिप्राइव्ड जिससे क्या होगा, वो बच गए हैं, वंचित हो गए, बच नहीं गए वंचित हो गए हैं, हिम ऑफ अपॉर्चुनिटी उन मौक़ों से जो कंटेस्ट यानी इलेक्शन लड़ पाए, यानी कि उन्होंने जो ऐसी मानहानि की है जो अटल है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल तो है नहीं, इरिवर्सिबल है, इसीलिए क्या है वो उन्हें निकाला गया लोकसभा की सदस्यता से और वो इलेक्शन से भी अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। एज नॉट स्टेड अगर उन्हें रोका नहीं जाता है तो, अगर वो हट जाती है लोकसभा सदस्यता यानी कि चीज़ें बदल जाती हैं तो इलेक्शन लड़ पाएंगे। सेलेक्टिवली, ठीक है, कोटिंग उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट चुन के, ठीक है, कोटिंग मतलब बोला, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जज हैज़ हेल्ड जज ने पाया, डैट की डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो निष्कासन है, फॉर बीइंग अ लेजिस्लेटर एक लेजिस्लेटर के लिए, ठीक है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता एज ए इरेवर्सिबल डैमेज, ठीक है, वो क्या है उसे इस तरह से हम नहीं बोल सकते कि ये इरेवर्सिबल जिसे चेंज नहीं हो सकते डैमेज, ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ऐसा किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अगर तुमने गलत किया है तुम्हें सज़ा मिलेगी, कहने का मतलब सिंपल सी है, आप जेल जाओगे तो इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि रूल तो रूल सबके लिए जैसे हैं, सिंपल सी बात। आगे देखें भाई सेंटेंस, ये देखिए अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाहता है सेंटेंस, द ऑर्डर जो आदेश है, सफ़र्स, ठीक है, सफ़र करता है, फ्रॉम इन्फॉर्मिटीज यानी बारीकियों से या कमजोरियों से, इन रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है कि तर्क वितर्क होना, वाद विवाद से,
ठीक है। एंड डज नॉट ऑलवेज आर, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। एडहेयर मतलब किसी चीज़ से लगे रहना। टू प्रेसिडेंट कि पहले जैसी, यानी पहले का कोई चीज़ हो, पहले जो हो रखा हो, जैसे प्रेसिडेंट बोलेंगे। डैट डू नॉट प्रोहिबिट, ठीक, डू नॉट यानी नहीं करना, प्रोहिबिट मतलब उसे रोकना। ट्रीटिंग, ट्रीट करने से या व्यवहार करने से डिस्क्वालिफिकेशन, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए फ्रॉम इलेक्टोरल कंटेस्ट, यानी कि इलेक्शन लड़ने से। एज एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब एकदम अलग, ठीक है। सर्कमस्टांसेस, स्थितियाँ। वारंटिंग स्टे कन्विक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको इलेक्शन करने से नहीं लड़ा जाए, वो बोला जाए इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन केस होगा। कुछ और कोई टेक्निकल चीज़ें होंगी उसकी, कानून की, वो अगर आती है सामने तब पता चलेगा वो इलेक्शन लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है। द ऑर्डर होल्ड्स, ऑर्डर जो था, होल्ड्स मतलब हुआ, डैट द कंप्लेंटेंट यानी कि जो शिकायत करता है, बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर, वो कैसा था, एक पहले के मिनिस्टर था। वुड हैव सफर्ड, जो सफ़र हुआ है, हार्म मतलब उसका नुकसान हुआ है, टू हिज रेपुटेशन, जो उसकी रेपुटेशन है, बाय द गांधीज रिमार्क, यानी कि जो गांधी जी ने, यानी गांधी मतलब राहुल गांधी ने जो रिमार्क किया, टिप्पणी करी थी, उससे जो शिकायत करता है वो पहले का मिनिस्टर था, उसको क्या हुआ, सफ़र हुआ, यानी कि उसको नुकसान हुआ, यानी कि उसे तभी उसने क्या किया, मानहानि का केस लगा दिया। मतलब अगर वो एग्जैक्टली अभी होता यहीं पे, तो हो सकता है ये केस ज़्यादा बड़ा चलता, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर है केस, और जल्दी हो सकता है इनकी रिस्टोर हो जाए सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं क्या होगा आगे। हाउएवर, हालांकि, इट्स फेल टू सी, फेल मतलब, ठीक है, फेल मतलब जानते हो, सी मतलब देख पाना, डैट द कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन, डिफेमेशन का जो कन्विक्शन था, इज इटसेल्फ क्वाइट रेयर, बहुत ही रेयर, एंड 2 ईयर पनिशमेंट रेयर। अगर बोला जाए कि दूसरा व्यक्ति जो पहले के फॉर्मर आपके क्या थे, नेता थे, लीडर थे, मिनिस्टर थे, ठीक, और दूसरी जगह के, तो यहाँ देख पाना कि कन्विक्शन को डिफेमेशन इटसेल्फ है क्वाइट रेयर, तो वो क्या है, वो क्वाइट रेयर है। रेयर का मतलब बहुत दुर्लभ है, ठीक है ना, कि भाई दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह में बोल रहा है और वहाँ पे तुम्हें हर्ष हो रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपके स्पेशली आपके नाम में ही मोदी लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, तो उन्होंने अभी मालूम पड़ जाएगी फिर क्या होता है। एक्सेप्शन केस में उन्हें हो सकता है कुछ रियायत मिल जाए। द जज जस्टिफाई करते हैं डैट मैक्सिमम सेंटेंस बाय क्लेमिंग, एक दावा करते हुए, डैट द बर्ड ऑफ सिटिंग मेंबर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ अ सिटिंग मेंबर द पार्लियामेंट विल हैव अ लार्ज इम्पैक्ट, ठीक है, लार्ज बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट ऑन अ पब्लिक। अगर मान लीजिए कोई मेंबर है हाल फिलहाल में, ठीक है, और वो कुछ बोलता है तो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर। एंड द सेंटेंस इज परमिशिबल इन लॉ, ठीक है, इसलिए जो सज़ा दी गई है, ठीक है, परमिशिबल है लॉ में, यानी कि इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है इतनी सी बात के लिए, क्योंकि उनका जज का ये मानना है कि अगर कोई मेंबर बोलता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है पब्लिक पर। इसलिए उसने, जज ने क्या माना, जज ने माना इसे ठीक इतनी सज़ा देने के लिए। क्रिमिनल्स डिफेमेशन is itself a questionable concept as it can be invoked as silence criticism and harsh opponent। ये कहना चाह रहा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन, एक क्रिमिनल की तरह डिफेमेशन करना, मानहानि, इटसेल्फ ये खुद में एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, एज इट कैन बी इन्वोक्ड जिसको हम याद कर सकते हैं, मान सकते हैं। साइलेंस क्रिटिसिज्म, एक क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना चुपचाप तरीके से। हर्ष अपोनेंट, हरास, और दूसरों को क्या कर सकते हैं, हरास। अपोनेंट जो विपक्ष वाले हैं, ठीक है, उन्हें तंग किया जा सकता है, यानी कि ऐसा बोल के ये कहना चाह रहे हैं। तो अब क्या है कॉन्सेप्ट कानूनी तौर पे वो मालूम पड़ जाएगा, वो तो जजीब लोग बता पाएंगे, लॉयर लोग, ठीक है ना। फिलहाल तो हम सेंटेंस देखते हैं क्या है। इट इज़ अनकंसीवेबल, जो हमारे समझ से परे है, डेट पॉलिटिकल रिमार्क मेड इन एन इलेक्शन, जो कि इलेक्शन में लगाया गया था, रिमार्क किया गया था इलेक्शन के कैंपेन में, आर यूज्ड, ठीक है, यूज्ड किया जाता है टू सिक्योर कन्विक्शन फॉर डिफेमेशन, यानी कि सिक्योर मतलब सिक्योर करना, कन्विक्शन मतलब दोष, फॉर डिफेमेशन के लिए, एंड जेल टर्म कि जेल की सज़ा सुनाई जाती है। डेट प्रीसाइसली संक्षिप्त रूप में मैच करती है डेट लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन,
कि ज़रूरत है, अगर किसी व्यक्ति को डिफेमेशन कर रहे हैं आप तो उसे क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर किसी पोस्ट पर है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। मिस्टर गांधी हैज़ फर्दर लीगल रेमेडीज़, तो मिस्टर गांधी के पास आगे कुछ उपचार हैं, कुछ इलाज हैं, कुछ सॉल्यूशन हैं। सच एज एन अपील, कि वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में, लेकिन इट इज़ ए लैमेंटेबल, लेकिन ये बड़ी दर्दनीय बात है। क्या है ये? निराशाजनक बात है, कि निराशाजनक बोल सकते हो, ठीक है। डैट इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, अ डॉजी डिफेमेशन, ठीक है, केस कैन बी स्ट्रेच, उस केस को बढ़ाया जा सकता है या लंबा खींचा जा सकता है, ठीक है, टू सच एब्सर्ड लेवल, कि इस लेवल तक, ठीक है, एज डिप्राइव, कि कोई व्यक्ति वंचित हो जाए पार्लियामेंट ओपोजिशन ऑफ अ की फिगर, जो कि एक पार्लियामेंट के ओपोजिशन में एक मेन व्यक्ति है, ठीक है, की मतलब मेन, फिगर मतलब पर्सन, एक यहाँ पे, यानी कोई व्यक्ति पार्लियामेंट में मेन पर्सन है, उसे इस लेवल से उसके डिफेमेशन केस खींचा जाए कि वो क्या हो जाए, वहाँ से बाहर ही हो जाए। ये बहुत एब्सर्ड बात है, अजीब बात है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। इसकी PDF जरूर ले लेना ताकि चीज़ें आप सीख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।